Today we will discuss on my YouTube channel CA Joyan latest circular on GST frauds with effect from 1st September 2022. Hi friends, back again after some time. Today we will discuss one very minor point, the details of which as usual is in my favorite format, a PowerPoint slide after my speech. This is an alert on the fresh powers granted to CGST and GST officers by the way of the department by CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, with respect to prosecution, filing of prosecution, adjudication and arrest mechanism. As you are all aware, as of now, as per section 132 GST में अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन या एडजुडिकेशन के मैटर्स होते थे, जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करता था 5 करोड़, अभी भी 5 करोड़ ही है, बट मोर पावर्स हैव बीन गिवन टू द जीएसटी ऑफिसर्स. अभी तक क्या हो रहा था, अभी 1 सितंबर के पहले 31 अगस्त तक ये सर्कुलर लागू है 1 सितंबर 2022 से, मतलब परसों से. 31 अगस्त तक क्या चलता था कि जीएसटी में कोई फ्रॉड मिलता था, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैनेज्ड बिलिंग, फेक सेल इनवॉइस, फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके हम लोग रिफंड लेते हैं गवर्नमेंट से या आईटीसी पास ऑन करते हैं, फेक बिलिंग कर रहे हैं विदाउट ई वे बिल, ये सब में अरेस्ट होता था धारा 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, जो कि कस्टम्स एक्ट का डायरेक्ट कॉपी है. अब इसमें बेल अगर नहीं हुआ तो 60 डेज में वो एसएससी जेल के बाहर आ जाता था, क्योंकि कोई चार्जशीट फाइल नहीं होता था, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होता था. तो 60 डेज के डिफॉल्ट बेल में एज पर लॉ कितने भी करोड़ों रुपए का घपला किया हो वो इंसान बाहर आ जाता था. फिर मैटर चल रहा है कोर्ट में, जो कि नॉन अर्जेंट मैटर में लिस्टिंग होता था, क्योंकि डिपार्टमेंट से कोई असेसमेंट या कोई प्रोसिक्यूशन और ये सब नहीं होता था. But now beware, all the fraudsters, please beware. The circular specifically states that prosecution has to be filed in 60 days of the arrest and the demand should be confirmed, which means department भी किसी को भी उठा के अंदर नहीं डाल सकते हैं, पूरा चेक करके कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी से परमिशन लेके आप अरेस्ट करना चाहिए. ये नए सर्कुलर का पॉइंट है मेन. आपके पास पूरा पुख्ता सबूत विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहना चाहिए, तब आप जाके किसी को अरेस्ट कर सकते हैं. विद इन 60 डेज प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, मतलब चार्जशीट फाइल होना चाहिए कोर्ट में, जिसके थ्रू आप एक एसएससी को अरेस्ट करते हैं. अब चार्जशीट क्या है, अभी जो सर्च एंड सीजर के पावर्स है, असेसमेंट के पावर्स नहीं है उनके पास, तो अभी डिपार्टमेंट को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, चार्जशीट तैयार करना पड़ेगा और 60 डेज के अंदर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना पड़ेगा, विच वे मेक द डिफॉल्ट बेल अ बिट डिफिकल्ट. मतलब हो सकता है कि 60 डेज के बदले 90 डेज, 120 डेज या साल भर में बाहर आ रहे बेल पे, वो भी आप लाइबिलिटी क्लियर करके. सो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस फीचर. असेसिंग ऑफिसर को अपना पूरा प्रोसिक्यूशन का स्टेटमेंट कैलकुलेशन के साथ विद इन 50 डेज ऑफ द अरेस्ट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर, और उनके सैंक्शन के बाद विद इन द नेक्स्ट 10 days शुड बी सबमिटेड इन द कोर्ट थ्रू विच द एसएससी हैज बीन अरेस्टेड. सो दिस इज गेटिंग वेरी स्ट्रिंजेंट नाउ. और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 5 करोड़. तो इस पे आप खुश मत होइए कि 10 लाख 1 लाख से 4 करोड़ 99 लाख तक के मैं सब कर सकता हूं, नहीं. अगर आप पिछले 2 साल में हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, जिसके कंफर्म्ड फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, वो डिमांड भले वो 20 लाख हो या 30 लाख हो या 1 करोड़ हो, मतलब 5 करोड़ के नीचे कितना भी अमाउंट पिछले 2 साल के अंदर अगर आप टारगेट किए गए हैं बाय डिपार्टमेंट एज अ फ्रॉडस्टर और वो प्रूव हुआ है, अगर आपने गलत बिलिंग किया है, आपने फेक इनवॉइसेस इशू किया है विदाउट ई वे बिल, तो ये सब अगर आइडेंटिफाई हुआ है और ये डिमांड कंफर्म हुआ है,
तो आपका लाइबिलिटी भले ही 5 करोड़ के नीचे है, आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। सो बीवेयर, बी वेरी अवेयर। अब तक ये प्रोविजन था कि एडजुडिकेशन का एक डिपार्टमेंट होता था जहां पे दोनों पार्टीज आते हैं, डिपार्टमेंट बोलती है मुझे 100 करोड़ लेना है, आप बोलते नहीं मुझे 25 करोड़ ही देना है, तो एडजुडिकेशन एक डिपार्टमेंट आता था, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता था। पर 2011 का केजरीवाल का एक केस है, नॉट अपने दिल्ली का सीएम, नॉर्मल बिजनेस पर्सन है मिस्टर केजरीवाल, राधेश्याम केजरीवाल। उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था जो कि अभी भी वैलिड है, इनफैक्ट अभी और वैलिड है, जिसके तहत prosecution can be filed even before adjudication. You need not wait for adjudication कि कब आएगा, वो 100 करोड़ का 75 करोड़ हुआ, 60 करोड़ हुआ, फिर प्रोसिक्यूशन नहीं। आप प्रोसिक्यूशन इमीडिएटली लॉन्च कर सकते हैं अरेस्ट के बाद, विद इन 60 days ऑफ द अरेस्ट। सो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट इज गेटिंग मोर सीरियस। ये अब जीएसटी में टाइम पास कर रहे हैं, पैसे सेट कर दिए, चल रहा है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद नहीं, department can file a police complaint and go in for prosecution before even the adjudication. And the Supreme Court also has said the adjudication and prosecution can run simultaneously, together they can run. So be very aware. The circular number is flashing on top of the screen. You can go through that. It's a detailed PDF format which you can click, type out and search the entire dossier of the CBIC. The main points I have covered in my slides after my speech. So all the fraudsters need to be very well aware of this and do not go in for any indiscretionary means of earning money at any point of time. Have patience, all the good things will come only through honest practice. I am advising and requesting my CA fraternity brothers also to follow these guidelines and advise the client accordingly. All of you are doing it, but again, it's a humble request. Have a nice weekend and have a nice Sunday.
In case you need the entire circular of CBIC on the latest GST prosecution and action to be taken, you can mail me or call me on the landlines given at the end of the slide, and I will be happy to share the same with you. Anyway, the link is given at the end of the slide on the CBIC latest circular. Please do feel free to call me. The website ID is also given from at the start so that you can have easy reference of the communication details. Hope you enjoy and have a nice weekend.